द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब। एज यू नो, ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्नोबर इंस्टीट्यूट और उसके अलावा ही इज अ वेल नोन कमेंटेटर एंड मीडिया पंडित। चीमा साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी होगी यूएन जनरल असेंबली में। तो पिछले साल की तकरीर से कैसे आप मवाजना करते हैं? अगर हम ड्रेस से शुरू करें, पिछले साल उन्होंने ब्लू सूट पहना था जो आमतौर पे वर्ल्ड लीडर्स पहनते हैं इस तरह के मौकों पे। इस दफा उनका जो जैकेट थी उसका कलर कुछ अजीब सा था और फिर वो डबल ब्रेस्टेड भी थी और फिर उन्होंने कुरानी आयात से शुरू किया, उनका तर्जुमा भी नहीं किया। तो कैसे देखते हैं आप इनको और कैसे मवाजना करते हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तकरीर से? सर बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर किस तरह का ड्रेस पहनते हैं ये तो आई लीव इट टू द प्राइम मिनिस्टर। और वो कैसे स्पीच शुरू करते हैं, कौन सी कुरानी आयत पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आई लीव इट टू मतलब उसका वो उनको छोड़ देते हैं कि वो क्या उनकी अपनी उसमें क्या थी। जैसे अभी जयशंकर साहब ने वहाँ पे नमस्ते कहा फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, तो ही डिडंट से हेलो या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, उन्होंने अपना एक वो कहा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी वो जो उनको अच्छा लगा उन्होंने शुरू कर लिया। लेकिन ये स्पीच थोड़ी डिफरेंट थी इस सेंस में कि इस दफा पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान को छू रहा है। देखें, आपने एक जंग जीती मई में, आपने इंडिया के जहाज गिराए, आप कॉन्फिडेंट हैं। आप हमेशा जाते हैं अमेरिका, लेकिन इस तरह कभी व्हाइट हाउस में वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई थी ट्रंप से। तो ट्रंप से मुलाकात के बाद जाके स्पीच करना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और था। ठीक है जी। फिर आप चले जाएं कि जी उससे पहले आप अरब लीडर्स जो थे उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई, कतर और फलस्तीन के इशू पे आप उधर भी मौजूद थे। तो आप एक रेलिवेंट प्लेयर के तौर पे इस वक्त यूएन में थे, इररेलिवेंट नहीं थे। सो ट्रंप से मुलाकात 2 दफा हुई प्राइम मिनिस्टर की। एक दफा तो वहां मिले जब अरब लीडर्स और मिडल ईस्ट का इशू चल रहा था, तो उस वक्त हम साउथ एशिया के प्लेयर नहीं थे, उस वक्त हम मिडल ईस्ट के प्लेयर के तौर पे वहां पे ट्रंप साहब से मिल रहे थे। जब दोबारा मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, फील्ड मार्शल भी साथ थे, तो तब हम एक साउथ एशियन कंट्री थे और अपना पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे थे। और स्पीच तो प्राइम मिनिस्टर ने, सारी बात है इसी तरह के पॉइंट होते हैं छोटे मोटे, जो कुछ पिछले साल के, कुछ अगले साल के, कुछ लिंक किए होते हैं। तो इंडिया को ये कहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि जंग हुई। जयशंकर साहब की और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में एक फर्क है। प्राइम मिनिस्टर ने अमन डायलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, कंपोजिट डायलॉग, रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग की बात की। जयशंकर साहब आगे इल्जाम लगा के चले गए, डायलॉग की बात ही नहीं की। आप जैसे लोग जो अमन पसंद है, शकील साहब आपको तो बहुत अच्छा लगता है डायलॉग, पता नहीं शहबाज शरीफ का डायलॉग आपको अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन वो डायलॉग की बात करके, अमन की बात करके चले गए। ये मैं समझता हूं कि उनकी स्पीच में एक एक्स्ट्रा चीज थी, जबरदस्त चीज थी, जिसको इंडिया ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। ये थोड़ा सा अफसोस और दुख हुआ है। आपको चाहिए इस पे कमेंट करें, इंडिया का ये जो उन्होंने रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया। अच्छा चीमा साहब, इस पे कुछ लोग ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो थी कंट्राडिक्टरी थी। एक तरफ तो हमारा मीडिया कह रहा है जी बड़ी धुआंधार तकरीर थी, बड़ी सख्त तकरीर थी और उन्होंने जहां कहा जी हमने 7 जहाजों को मलबे का ढेर बना दिया, वी टर्न 7 इंडियन जेट फाइटर्स इनटू रबल। और दूसरी तरफ वो जो है वो कह रहे हैं जी कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव, कंपोजिट और रिजल्ट्स ओरिएंटेड डायलॉग भी चाहिए है। तो ये जो दो चीजें हैं, मेरा ख्याल है इकट्ठी तो नहीं चलती ये। या तो आप अमन का पैगाम दें या फिर एक जंग का पैगाम दें कि जी हमने जंग जीती है, वो ट्रायम्फलिज्म है। दोनों चीजें तो नहीं बेक वक्त हो सकती। और जीमा साहब ये बताइएगा कि हु डू यू थिंक ड्राफ्टेड दिस स्पीच? क्योंकि मुझे कुछ इसमें लैंग्वेज की भी गलतियां लगी, इसलिए कि जब आप इतने अहम फोरम पे बोलते हैं, पूरी दुनिया आपकी बात को, छोटी छोटी चीजों को नोट कर रही होती है। मसलन उन्होंने कहा कि ह्यूमन क्राइसिस के बजाय उन्होंने कहा ह्यूमन क्राइसिस आर मल्टीप्लाइंग। फिर ग्लोबल कॉन्शियस को उन्होंने कह दिया ग्लोबल कॉन्शियस। हेनियस अटैक्स कह दिया हेनस अटैक्स के बजाय। हिंदुत्व का कहा उन्होंने कि जी, और उसका मिसप्रोनाउंस भी किया, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हिंदुत्व को बोलना कैसे है। और उन्होंने कहा कि इट इज अ डेंजर टू द होल वर्ल्ड।
जबकि एजाज चौधरी साहब आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये बात हमें नहीं करनी चाहिए, वरना वो हमारी आइडियोलॉजी पे भी कोई अटैक करेंगे, कोई क्रिटिसिज्म करेंगे। तो ये एक इंटरनल मैटर है, हमने कह दिया जी ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और तो किसी ने नहीं कहा, किसी लीडर ने, कि जी हिंदुत्व से हमें खतरा है। दुनिया में किसी लीडर ने कभी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि ये दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो इंडियंस रोज कहते हैं, ठीक है। और हिंदुत्व का तो मैं आपको कहीं ऐसे रेफरेंस दुनिया में दे सकता हूँ कि जहाँ पे जो है हिंदुत्व के बारे में लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऑल दैट गोइंग ऑन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपने की चौर साहब, कि प्राइम मिनिस्टर साउथ एशियन है, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, कोई लफ्ज उधर उधर हो भी जाते हैं, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पे कोई हम कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड में रहते रहे हैं और बातें करते रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं चौर साहब, ये दरगुजर किया करें, कंटेंट पे जाया करें, ना कि आप उस पे जाया करें। दूसरी बात चौर साहब ये है, आपने कहा जी ये क्या बात हुई, पहले जहाज गिराए फिर अमन का पैगाम दे दिया। अगर सिर्फ जहाज गिराने की बात कर देते और अमन का पैगाम ना देते तो आपने कहना था आप फिर जंगी माहौल चाहते हैं। और अगर दोनों पे काम दे दिए हैं कि अभी जो सिचुएशन देखे, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ ट्रंप के बकौल, एक न्यूक्लियर वॉर उसको अवर्ट किया, तो आपको नहीं लगता कि इसको मेंशन किया जाना चाहिए था यूएन स्पीच में? बकौल ट्रंप, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, पाकिस्तान जो है उस और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा था और वो कहते हैं मैंने रोका है उसको। तो आपका नहीं ख्याल कि इतनी बड़े इवेंट को यूएन में डिस्कस नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था, एक बात। और दूसरा, अमन का पैगाम भेजा तो वो अपनी हुज्जत पूरी की हमेशा इंडिया को अमन का पैगाम भेजने की, और दुनिया इस चीज को पसंद करती है चौर साहब पाकिस्तान की, क्योंकि इंडियन लीडरशिप तो कभी बैठने की बात नहीं करती। वो तो हमेशा ही कहते हैं फाड़ देंगे, मार देंगे। उनके उनके बेचारों का प्रॉब्लम ये है, उनके तो इलेक्शन आते रहते हैं, वो क्या करें, मजबूर हैं अपने उसमें। तो चौर साहब हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना, तो हम तो चौर साहब अच्छा पैगाम दिया अमन का, आप बजाय इसके कि इसको अप्रिशिएट करें, आपने उसको भी क्रिटिसाइज कर दिया। मुझे उम्मीद तो आपसे यही थी कि आप अमन के पैगाम को भी जो है ना कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। अमन का पैगाम को कंट्रोवर्शियल ना बनाए। जो जंग हुई थी जिसको दुनिया न्यूक्लियर वॉर कह रही थी, जिसमें फ्रांस की टेक्नोलॉजी को भी गिराया गया, जिसमें रशियन टेक्नोलॉजी को भी गिराया गया, जिसमें और मुल्कों की टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान ने जो है वो मलियामेट किया, चर साहब उसका जिक्र ही ना करें। कैसी बात करते हैं आप, तो फातेह मुल्क के इस वक्त सिटीजन है यार। चीमा साहब, इसी को ट्रायम्फलिज्म कहते हैं ना। उस ट्रायम्फलिज्म पे आप काबू नहीं पा सके अब तक, और आपको एहसास नहीं है कि ये ट्रायम्फलिज्म जो है अमन बड़ी के पैड़ी रास्ते लग में। रही है ट्राइबलिज्म है। जी जी जी, इट इज नॉट अ गुड थिंग एनीवेयर। और सर दूसरी बात जो है कि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल की जो तकरीर थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ना डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज कर रहा है कश्मीर में, और क्लासिक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट है ये। So it is settling outsiders into Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority, or hackneyed tactic being used and employed. तो सर इस दफा नहीं उन्होंने ये बात की, इसका मतलब है उनको एहसास हुआ कि शायद ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इंडिया तो अब तक वो 5 लाख जो वहां से जो गए थे हिंदू हिंदू पंडितों को जो निकाला गया था 1990-91 में, वो नहीं वापस आ सके, तो और क्या क्या बैलेंस चेंज होगा? अगर 70 लाख आबादी है वैली की, तो मुसलमान 70 लाख हैं वहां, तो फिर 70 लाख से ज्यादा लोगों को आबाद करेंगे तो वो बैलेंस चेंज होगा ना। तो चौर क्या ये साहब, इसमें कोई है, कुछ सब्सटेंस है इसमें, ये ऐसे ही है ये, और चौर हमें साहब, खुद एहसास हो गया कि भाई अब नहीं ये बात करनी? चौर साहब, हिंदू पंडित किस मुल्क के शहरी हैं? जी इंडिया के शहरी हैं। और मकबूजा कश्मीर पे किस पे कब्जा, किसका कंट्रोल है इस वक्त? जी जी इंडिया का है। तो वापस भेज दें यार, हमसे क्या, हमें क्या मसला है? मुझे ये, आपके मुल्क के शहरी आप दूसरे इलाके में नहीं भेज पा रहे, तो प्रॉब्लम साडा है। क्या बातें चीमा करते हैं चौर साहब आप? चीमा साहब, आपको नहीं पता कि उनको कत्ल किया जा रहा था, टारगेट किया तो जा रहा था? भाई मुझे ये आप बिट्टा बताएं। बिट्टा कराटे का, चीमा साहब बिट्टा कराटे का सिर्फ आप वीडियो देख लें, हर जगह भाई आपको मिल जाएगा वो किस तरह यार से मुझे, टारगेट चुनता था, किस तरह से एक एक को चुन चुन के मारा जा रहा था। भाई इंडिया की हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत इंडिया सर की क्या, सर क्या इंडिया हुकूमत की जो है, हुकूमत सर इंडिया क्या, की हुकूमत, वो चीमा अपने साहब शहरियों को करना चाहिए ना उसको। मेरी गुजारिश सुन लेना कि 5 लाख पंडित हैं वहां पे,
5 लाख पंडितों की हिफाजत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस चाहिए होगा। एक एक पंडित के साथ 3-3 सिपाही लगा दें कि वो जहां जाए उसके साथ वो सिपाही होंगे। मुझे चौर साहब आपकी बात की समझ नहीं आई। 5 साल से 6 साल से वहां पे सेंटर का रूल है, बंदे आप वहां पे लेके नहीं अपने जा सकते, आप अपने सारे शहरी लेके नहीं जा सकते वहां पे, और कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल टूरिज्म करना है। आप G20 की टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कश्मीर में करते हैं और आप अपने पंडित वापस नहीं लेके जा सकते। जो लोग भी हैं, मैं किसी पंडित हो या कोई दाएं बाएं का बंदा हो, मैं किसी की वायलेंस के खिलाफ हूं। कोई क्यों पंडित को, कश्मीरी पंडितों को हमला करे और उनकी असैसिनेशन करने की कोशिश करे, उसको सख्त सजा दें। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को सख्त सजा दे जो कश्मीरी पंडित या किसी को भी कोई हिट करने की कोशिश करे। इंडियन गवर्नमेंट का वहां पे राज है, रूल है, कानून है, वो अपने लोगों को लेके जाएं। और जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने और इस दफा चीजें हाईलाइट कर दी, इसको माइनस कर दिया। द पॉइंट इज कि हर वक्त चौर साहब हर साल एक ही स्पीच नहीं ना करी थी, हालात वाकयात बदल जाते हैं चौर साहब, तो उस हिसाब से स्पीच होती है। अच्छा चीमा साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का वहां पे कंट्रोल है, तो सर बलूचिस्तान पे भी तो पाकिस्तान का कंट्रोल है ना। वहां पे आए दिन जो है कत्लो गारत होती है। NWFP में KPK जो है खैबर पख्तूनख्वा में होती है। तो फिर ये क्रिटिसिज्म तो पाकिस्तान पे भी आएगा कि आप क्यों अपने इलाकों में कत्लो गारत होने देते हैं। हमने कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि बंदे वहां से निकल गए और वापस नहीं जा सकते। पाकिस्तान में ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई बलोचिस्तान से बंदा ग्रुप निकला हुआ जो वापस नहीं जा सकता, कोई KP से ग्रुप निकला है जो वापस नहीं जा सकता। ये तो आप कह रहे हैं ना कि जी कश्मीर में वो महफूज नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो वहां पे उनका राज और रूल है, उनके शहरी हैं, उनको शिफ्ट करें वहां पे। इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक तो नहीं है। चीमा साहब, स्वात से कितने लोगों को निकाला गया था जब वहां पे तालिबान का कंट्रोल तो था। वो रीसेटलमेंट हो गई है ना चौर साहब, क्या बात रीसेटलमेंट हो गई ना। दी है? सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, सिचुएशन इज डिफरेंट। आपका क्या भाई ख्याल है कि हिंदू पंडित जो हैं ओ वहां से नहीं यार निकाले गए। नहीं है क्या सवात का। आपकी व्हाट इज योर ऑनेस्ट असेसमेंट एंड ओपिनियन। किसके ऊपर? ये जो पंडितों को निकाला गया ओ कि यार क्या वो मुझे बात बताएं, मैं कहता हूं देखिए मेरी बात सुने, किसने निकाला पंडितों को? कत्लो गारत ने निकाला, उनको टारगेट ओ किया जा यार रहा था चुन चुन के। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या काम है अगर वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? इतनी बड़ी फौज है, $78 अरब का डिफेंस बजट है चौर साहब, आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। निकाले गया को आप पॉलिटिकल बना के विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ओ भाई, जिनकी मौजूदगी में निकला, मैं मिसाल के तौर पे इधर बैठा हुआ हूं और मुझे मेरी सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, तो क्रिटिसिज्म किस पे है? सरकार पे है ना। वो तो सब नहीं ना बोलना हो तो फिर सब नहीं आप बोल सकते चीमा आप। साहब, गुजारिश ये है कि जब 5 लाख लोग हों, उनको एक एक की हिफाजत के लिए, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी हिफाजत की जा सकती है, एक लीडर की हिफाजत की जा सकती है। 5 लाख अफराद को की हिफाजत के लिए कितना बड़ा स्टाफ चाहिए होगा, ये मुझे बताइए। आर यू इन डिनायल अबाउट इट कि कोई मसला ही नहीं था, वो ऐसे ही निकल गए, या कोई साजिश थी बात जगमोहन गलत की। कर रहे हैं आप, जी बात गलत कर रहे हैं आप। एक जी। तुसी पानी च मदानी पा के घुमा रहे हो ना। हम्म। देखो, दैट मे बी योर फेवरेट बिजनेस। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, द ओनस लाइज ऑन द स्टेट। स्टेट को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को क्रिटिसाइज करना चाहिए, विच कुड नॉट प्रोटेक्ट इट्स पीपल एंड दे हैड टू लीव, सो सिंपल। एंड द स्टेट नीड टू ब्रिंग देम बैक, स्टेट नीड्स टू ब्रिंग देम बैक, दैट्स सिंपल आंसर। अगर नहीं ला रही तो स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है, बात खत्म। So you think state is involved in the exodus of Kashmiri Pandits from Kashmir? That's what you are saying. भाई जब आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे अपने लोगों को एंड यू कैन नॉट ब्रिंग देम बैक, तो हु इज इन्वॉल्व? तो सर स्वात में भी फिर लोगों को क्यों निकाला गया? अगर हमारी फोर्सेस इतनी अच्छी हैं, नंबर 1 है दुनिया में, फिर इतने लोगों को बेघर क्यों किया गया? वहीं हिफाजत कर लेते उनकी, जो तालिबान थे उनको वहां मार देते। सर साहब, आपने कभी पाकिस्तान में ये कन्वर्सेशन सुनी है जिस पॉइंट को आप बहुत हाईलाइट कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान में आपने सुना है कि कोई ग्रुप कह रहा हो कि हम वापस नहीं जा सकते अपने इलाके में और हमें पहुंचने नहीं दिया जा रहा? नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि हम सियासत नहीं ना करते जिस तरह आप ये सियासत करवा रहे हैं। हम वहां पे उन लोगों को निकाला गया बिकॉज दैट वाज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, 1। सेकंड,
At that time the militants were inside that area, और उनको निकालना पड़ा, लोगों को रिक्वेस्ट की, बाहर निकाला, ऑपरेशन किया, क्लियर किया, वापस आ गए लोग अपने घरों में बर्बाद। अच्छा चीमा साहब, आपकी क्या इतला है, क्या कोई पंजाबी जो है बलूचिस्तान छोड़ के पंजाब आए हैं पिछले 15 साल में, 10 साल आए में? होंगे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज देयर इन द पाकिस्तानी सिस्टम। लोग नहीं, यहाँ से रोज उठ के, सुने, लोग यहाँ से रोज उठ के कराची जाते हैं, कराची से उठ के पिशावर जाते हैं, पिशावर से उठ के बलूचिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान से उठ के कहीं और जाते हैं। सो पीपल ट्रैवल, देयर इज अ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन दिस कंट्री। एंड आप जैसे हम कहीं और शहर से आए हुए इधर आबाद हैं, ठीक है, इसी तरह इन एवरी डे पीपल ट्रैवल, मूव होता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ पंजाबियों ने बलूचिस्तान छोड़ा है, आपकी क्या हुआ, इतलात है? मैं कहता हूं अगर छोड़ा है तो बताएं कितने लोगों ने छोड़ा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेन करें, हमें बताएं। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह के काफी केसेस हैं, अगरचे वो इस तरह से कोई किसी ने डेटा वो इकट्ठा ना किया हो। दूसरा, चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारे 90,000 लोग जो हैं वो उन्होंने कुर्बानी दी है टेररिज्म के खिलाफ, और हमारा नुकसान जो है 150 बिलियन डॉलर का हुआ है। आपसे लास्ट टाइम जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, आप कह रहे थे 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो इतना बड़ा फर्क कैसे है? ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 150 बिलियन और आप कह रहे थे 600 बिलियन। मैंने 600 ही कहा था। जी। सवाल यह है कि हमेशा जो डाटा है वो अपग्रेड होता रहता है, ठीक हाँ है। हाँ। हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहां पे आज तक पूरी आबादी कंफर्म नहीं है, आप क्या समझते हैं 20 सालों में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका 150 अरब डॉलर नुकसान हुआ होगा? मेरा ख्याल है द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू अपग्रेड इट्स फिगर एंड डाटा, जिसने भी उनको देना है। तो आपका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर का फिगर जो है वो गलत है। चलें। अच्छा सर, दूसरा, आपने एक इंटरव्यू में पिछले दिनों कहा कि आप एडमायर करते हैं डॉक्टर जयशंकर को। किस वजह से एडमायर करते हैं, एंड हाउ डू यू कंपेयर हिम टू इसहाक डार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर? देखिए दोनों में फर्क है, ठीक है। सागदार साहब कैरियर डिप्लोमेट नहीं है, जयशंकर साहब कैरियर डिप्लोमेट है, पहली बात। और जयशंकर साहब को पता है मैंने नौकरी कैसे करनी है, वो ही इज ऑन जॉब। तो वो मेरे ख्याल है टाटा ग्रुप से निकले थे, और टाटा ग्रुप से निकल के उनको पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या चाहिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इज अ गुड डिप्लोमेट। थोड़ा सा ऑफेंसिव हुए थे, आजकल डिफेंसिव हुए हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। और सागदार साहब बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन टर्न फॉरेन मिनिस्टर है, उनका अपना बैकग्राउंड है, उनका अपना बैकग्राउंड है। लेकिन इसहाक डार साहब ने भारत और पाकिस्तान की जंग में बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया था। दैट वाज मार्वलस थिंग, दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। मैं हमेशा इसहाक डार पे क्रिटिसाइज करता था, बट दैट टाइम आई रियलाइज्ड ही इज ए ही वर्कड अ लॉट, और उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की उस जंग के दौरान। बट अनफॉर्चुनेटली इसी जंग के दौरान जो डॉक्टर जयशंकर का जो था, क्या उसे बोलते हैं, शकील साहब, जो परफॉर्मेंस जो थी, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। लोगों ने उनको इतना ज्यादा महसूस नहीं किया, वो कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो, बोल रहे हो, एक्टिव हो। जब उनसे एक दफा मेरे ख्याल है वो डच के पता नहीं किस साफी ने सवाल किया, वेयर वाज द यूएसए इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने कहा द यूएसए वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो लोगों ने उनको समझा कि ये फंबल कर रहे हैं और ये उस तरह कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे। मे बी मेरी तो असेसमेंट ये थी कि ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा ही नहीं थे। जो डिसीजन मेकिंग अमित शाह साहब, डोवल साहब और मोदी साहब कर रहे थे, ही वाज आउट ऑफ दैट। दैट्स व्हाट आई सी। तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो भी शामिल नहीं थे डिसीजन मेकिंग में क्या? मे बी ही इज पार्ट ऑफ दैट, यस ही इज द पार्ट ऑफ द कोर टीम। वो हम्म। हों, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो आर्किटेक्ट है पाकिस्तान के हवाले से, वो ये 3 बंदे हैं, तो whom we call as MAD। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो उनमें से एक जो अचीवमेंट है उनकी, वो ये है कि रेजिस्टेंस फ्रंट को जब यूएन कंडेम करने लगी थी, तो उन्होंने जो है उसको रेजिस्ट किया। वो कहते हैं जी, वी पुट आवर फुट डाउन, और हमने कहा कि नो वे, यू कैन नॉट कंडेम द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो रेजिस्टेंस फ्रंट से उनकी इतनी हमदर्दी क्यों थी? भाई एक ग्रुप है जो एस्टेब्लिश हुआ
राइट आफ्टर जब 2019 में इंडिया ने 370-35A को रिवोक किया, एंड वो रेजिस्टेंस फ्रंट इंडिया उनके राइट्स के लिए खड़ा हुआ, कश्मीरियों के लिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि उसको ये कहा जी कि ये तो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है और उसको ये है, तो इंडिया ऑब्वियसली उनको कोई पंचिंग बैग तो चाहिए ना। अब वो दे कुडंट एस्टैब्लिश कि लश्कर तैयबा यहाँ पे है या जैश मोहम्मद यहाँ पे, तो उन्होंने कहा अब इसको पकड़ो और इसको जो है ना वो करार दे दो, तो उन्होंने उसको उसको कहा। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पाकिस्तान कह रहा था, क्योंकि ये दे वर टॉकिंग अबाउट rights of the Kashmiris and they were not involved and they didn't accept it, so उन्होंने इसको कहा कि yes we are going to protect them, और वो कामयाब हुए उस वक्त। गुड जॉब एट दैट टाइम बाय द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस। ये पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस समझता है ये हमारे लिए अच्छी जॉब है, हमने अच्छा काम किया है, ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी थी प्रोटेक्ट करना, तो उन्होंने कर लिया। मैं आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग बाय द वे। लेकिन चीमा साहब, अमेरिकन ने भी तो कहा ना कि ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, अभी अभी हमारी उनसे मोहब्बत दोबारा जागी है, उन्होंने भी कहा है कि ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। और और सर इंटरनेशनल मीडिया को आप देखिए, इवन विकिपीडिया को देख लीजिए कि रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी कबूल की, 2 दफा की, और फिर 3-4 दिन के बाद जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। नहीं नहीं, वो हमारा सिस्टम हैक हो गया था। भाई सिस्टम हैक हो गया तो फौरन क्यों नहीं कहा आपने? चौर साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था विकिपीडिया को कोट ना करें, दिस इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ स्कॉलरली इनपुट। दूसरी बात ये है चौर साहब कि ये जो है ना, अगर उन्होंने किया है अटैक तो आई कंडेम इट। रेजिस्टेंस फ्रंट करे या जैद करे या बकर करे, एनी अटैक वेयर सिविलियंस इन इंडिया हैव बीन किल्ड, ये जो पहलगाम वाला था वो रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया, जिसने भी किया हमने उसको कंडेम किया। हम इसमें कोई किसी के साथी नहीं है। क्यों कि जो पहलगाम में जो लोग जो वहां पे उनकी जो जाने गई, दे वर इनोसेंट पीपल, दे वर देयर टूरिस्ट, एंड उनकी लाइफ डिग्निटी रिस्पेक्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की जॉब थी प्रोटेक्ट करनी, और अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट हुआ। सो हुएवर डिड इट वी कंडेम इट, आइदर इट इज रेजिस्टेंस फ्रंट, जैद, कोई भी हो उसके बाद, सिंपल वो जिसे कहते हैं ना बात। तो चीमा साहब, ऐसे सारे जो इंसिडेंट्स थे जिनमें सिविलियंस मारे गए, यू कंडेम देम, जैसे कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ था, और भी अटैक्स होते रहे, ये जो है रेजिस्टेंस फ्रंट जो है। सर साहब मेरे तो शक है, मानो मेरे तो शक है, मैं मतलब आपसे मुराद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन सबको कंडेम करती है। सर व्हेन डिड यू सी मेरे नाम के आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा, आपने कब देखा मुझे? सर आप टीवी पे आते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि जी ये इवेंट हुआ है, किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान में फर्क है। चले स्टेट ऑफ पाकिस्तान कर ले, इवन दैट इज अ बिगर ऑनर। सुन तो लेना यार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल who is a security expert, foreign policy expert. I have a 13 years of teaching experience, running a think tank, and have an experience of speaking around the world. मतलब वो मेरा अपना एक तजर्बा है, मैं उसकी बुनियाद पे हूँ, मुझे कोई ये तो नहीं कहता कि ये बोलो। सो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आई डोंट नो किसने किया है, लेकिन मैं तो कंडेम करता हूँ हर एक दहशतगर्दी के वाक़े को, वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में। तो इस चीज की आपके नजदीक कोई सिग्निफिकेंस है कि पहली दफा इस टेररिस्ट अटैक को कश्मीरियों ने भी कंडेम किया, उससे पहले वो नहीं करते थे। और सर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ये कहा कि जी यूएन सुपरवाइज्ड प्लेबिसाइट होना चाहिए, और वन डे सून इंशाल्लाह India's tyranny will come to a grinding halt. They will gain, the Kashmiris will gain their fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite, और वो भी यूएन के अंडर ऑस्पिसेस में होगा। तो सर क्या इस सून से क्या मुराद है? ये आपके ख्याल में हो जाएगा साल, 1.5 साल में, 2 साल में? पहले भी हो जाए, सबको पता जी, पहले भी हो सकता। और हाउ रियलिस्टिक इज दैट होप? It is 200% realistic outcome option. क्योंकि it is good to be optimistic, but you have to have some basis for that. Is there any basis to this optimism?
क्यों नहीं है चोर साहब, क्यों नहीं? क्या जो व्हाट आर द दुनिया साइंस, व्हाट आर द 80 साइंस साल ऑफ दिस ऑप्टिमिज्म सर? 80 साल से कश्मीरी अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रहे हैं एंड द पाकिस्तान स्टैंड्स विद देम। चोर साहब क्या बात करते हैं? सर सेल्फ डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है? पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसमें जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, आपको हल्फ देना पड़ता है कि यू विल रिमेन लॉयल टू द आइडियोलॉजी ऑफ कश्मीर सक्सेशन टू पाकिस्तान। और फिर देखिए यहाँ पे जो 4-5 सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं, तो पाकिस्तान डज नॉट ट्रस्ट द कश्मीरीज के जी वहां का कोई कश्मीरी चीफ सेक्रेटरी बन जाए, कोई आईजी बन जाए, कोई फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाए। तो आप अगर देते हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट कि ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे इलेक्शन लड़े, जो चाहे, तो आप तो सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दे रहे हैं इनको। चोर साहब मेरा ख्याल है कि आपको पता ही होगा कि देखें जो कश्मीरी हैं दे हैव उनका क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मसले सॉल्व होने वाले हैं पहली बात। तो द रीजन इज दे हैव आउटसोर्स्ड देयर डिफेंस, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी टू पाकिस्तान। So we deal with that very, the way we deal with the other with the provinces, but इनका जरा स्टेटस थोड़ा डिफरेंट है। सर कब उन्होंने ये पाकिस्तान को ये राइट दिया? और फिर जो आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर का हिस्सा है, द हिस्टोरिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें आपने बाहर से आके लोगों को सेटल होने की भी इजाजत दी हुई है। और फिर 74 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपने बना के कश्मीरियों को खुद दिया। उनको क्यों नहीं ट्रस्ट करते अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन इतना सेक्रेट है? पार्लियामेंट है चोर साहब, उनकी अपनी पार्लियामेंट है सर वो कॉन्स्टिट्यूशन सर चेक कीजिएगा, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने बना के उनको दिया था। तो और भाई और उन्होंने ये होता है पूरी दुनिया में, जब किसी जगह पे किसी सेटअप की, किसी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी ना हो। अब हमने सऊदीज को बहुत दफा डिफेंस में मदद की है, उनकी हेल्प करने में चीजें, ठीक है, तो दैट अब यूएन जो है वो अक्सर पाकिस्तान को असिस्ट करता है कई दफा बहुत सारी चीजों में, वर्ल्ड बैंक असिस्ट करता है। तो अब हम क्या कहें, तो वर्ल्ड बैंक को क्यों तोड़ के? चोर साहब किस तरह की लॉजिक आप देते हैं? कभी कभी तो मुझे शक पड़ता है आपको चाय पीने की जरूरत है चोर साहब इस वक्त। शिवा साहब मैं कह रहा हूं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगर आप वाकई कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बिलीव रखते हैं, फिर तो इट शुड बी अ शाइनिंग एग्जांपल टू द होल वर्ल्ड कि जी देखिए पाकिस्तान ने वाकई अपने जो लोग हैं उनको, कश्मीरियों को ये राइट दिया हुआ है और वो दे आर द बिगेस्ट चैंपियंस। और हमारे यहाँ कितनी गवर्नमेंट्स हैं जिनको डिसमिस किया गया अनसेरेमोनियसली, आपको पता है ना हिस्ट्री का। तो क्या अब क्या करेंगे आप एजेके में? तो सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके कश्मीरियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के चैंपियन बनते हैं तो फिर सर लीड बाय एग्जांपल सेट करें कि हमने कश्मीरियों को ये सारे राइट्स दिए हुए हैं। सब राइट्स उनके पास हैं चोर साहब। जब कोई कश्मीरी कोई बैठेगा आपके साथ बात करेगा तो उनसे पूछ लीजिएगा, डोंट वरी। तो सर जो कश्मीरी इलेक्शन लड़ता है उससे क्यों हल्फनामा एफिडेविट लेते हैं कि मैं आइडियोलॉजी ऑफ एक्सेशन टू पाकिस्तान पे बिलीफ रखता हूं और रखूंगा? ये कश्मीरी देखें, अगर कश्मीरियों को ये नहीं पसंद तो निकाल दें, उनके पास पूरी की पूरी असेंबली मौजूद है, वो फैसला कर लें। चोर साहब मैंने और आपने तो नहीं करना, हम तो ज्यादा से ज्यादा तड़प ही सकते हैं ना जिस तरह आप ये कह रहे हैं। तो ये तो इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर, रिस्पेक्ट देयर थॉट आइडियोलॉजी। वो इतने अगर इतने लोग अवाम से वोट लेके आ जाते हैं और आके वहां पे इस तरह का हल्फ उठाते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं ना हल्फ। आजाद लोग हैं, अपना हल्फ भी नहीं चेंज कर सकते हैं। सर ये किसने इंपोज की, ये कंडीशन इंपोज किसने की उन पे? So do you think कि ये लोग, मतलब आप उनको बेवकूफ समझते हैं चोर साहब? आप उनकी इंटेलेक्ट एंड कॉमन सेंस को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि वो लोग अवाम से वोट लेके असेंबली में आते हैं, वो अपने हल्फ का एक सेंटेंस नहीं चेंज कर सकते? डू यू क्वेश्चन एंड अंडरमाइन देयर इंटेग्रिटी? जी इज देयर एनी एविडेंस दैट दे कैन चेंज इट एंड दे कैन रिमेन इन पावर? फैसला करना है ना भाई। मुझे एक बात बताएं, कितने चीमा साहब देखिए मेरी बात सुनिए, बताएं एक बात बताएं। कोर्ट मी पीपल जो ये कहते हो कि हमें ये मजबूरन हमसे पढ़वाया जाता है, कोर्ट मी पीपल, टेल मी हु आर दोस पीपल हु से दिस? सर मुझे ये बताइए कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहे हैं वहां पे? अगर देखिए मेरी बात सुन लेना प्लीज, कि वहां पे अगर कोई नहीं बोलता इसका सबूत ये है कि वो इतने मजबूर हैं कि बोल भी नहीं सकते। तो सर ये मुझे खुद बताइए, कॉमन सेंस, सर कॉमन सेंस को अपनी गाइड बना के बताइए कि जब आप इस तरह की कंडीशन इंपोज करेंगे तो क्या वो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर गिविंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि यार आपकी जो कमिटमेंट है ना, आपकी सर जो आपकी कमिटमेंट है ना टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट इज हॉलो, दैट इज एम्प्टी, दैट इज द मैसेज यू आर गिविंग
to the You are international not community. authority, sir. आप authority नहीं है, and you are no one to question their integrity and their what they want to do. ना ही मैं हूं। ये उन लोगों ने फैसला करना है ना। आप इस्लामाबाद में बैठ के अपने एक प्लेटफॉर्म के जरिए कह दे कि जी तू उनकी, आप उनकी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सानू कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वी आर गुड, वी आर लिविंग फाइन, एंड इफ वी हैव टू चेंज एनीथिंग वी कैन। आप उनकी क्यों इंटेग्रिटी को क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्यों उनकी रिस्पेक्ट को इस तरह हार्म करते हैं? चोर साहब, उन लोगों ने अगर करना हुआ तो वो कर लेंगे। चीमा साहब, कभी आपने ऐसे लोगों से बात की जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या कश्मीर में रहते हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में? वो तो यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान हैज नेगेटेड द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय इंपोजिंग दीज कंडीशंस। चले चोर साहब, जब वो टाइम आएगा तो उस पर भी चले जाएंगे, अभी तो अच्छा चीमा साहब, आपने अभी डॉक्टर मुक्तदर खान के साथ इंटरव्यू किया, उसमें आपने ये कहा कि मिलिट्री ऑफिसर्स, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स ओवर द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर आर सुपर जीनियसेस। तो उस पे मुक्तदर खान साहब ने पूछा भी था कि क्या आर्मी चीफ जो हैं आपके वो सुपर जीनियस हैं? तो क्या व्हाट इज द एविडेंस ऑफ दिस कि हमारे जो मेजर जनरल एंड उससे ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं दे आर सुपर जीनियसेस? कुछ तो सुपर जीनियसेस का नाम लेंगे प्लीज। आपको क्या मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाऊं उनका? सर कुछ मतलब कोई एविडेंस दीजिए, कोई किसी ने किताब लिखी हो ऐसी, किसी ने ऐसा कोई कारनामा किया हो। फौजी का काम किताब लिखना होता है सर फौजी किताबें भी लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते? फौजी रिटायर होते सुने ना, फौजी का काम किताब लिखना है। क्या क्या आप चोर साहब किस तरह की एविडेंस मांगते हैं? किताब बताओ उसने कोई लिखी हो। सर कोई और कारनामा, सर कोई और कारनामा बता दीजिए कि जिसकी बेसिस पे सर मैं ये कह दूं कि जी अमेरिका के सारे मिलिट्री ऑफिसर सुपर जीनियसेस हैं, या रशिया के सुपर जीनियसेस हैं, चाइना के सुपर जीनियसेस हैं। आप सर एक क्लेम अगर करते हैं तो कुछ एविडेंस भी तो शेयर करनी चाहिए ना सर। मैं आप मेरे क्लेम से डिसएग्री कर सकते हैं ना, और जाहिर बात है आप करते हैं, ठीक है, आप करते हैं तो यू हैव अ राइट। जो मैंने देखा मैं उसको कह रहा हूं, आप उसे डिसएग्री कर ले, ये कौन सी चोर सब लड़ने वाली बात है? और ये कहना है कि कीता है होरो की, मतलब वो की जनगठन की कर रहा हूं, मतलब वो अपना जो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको क्योंकि फौज अच्छी नहीं लगती पाकिस्तान का दिफा करते हुए तो कोई बात नहीं, आप ना माने, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। सर दिफा करते हुए की बात नहीं है, क्रिटिसिज्म जब होता है उनके नॉन डिफेंस रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पे होता है, पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस पे होता है। आप कैसे देखते हैं उनकी सियासत में इंटरफेरेंस को? डू यू अप्रूव ऑफ दैट? आर यू अ ग्रेट एडमायरर ऑफ दैट? मैं तो ये समझता हूं चौट साहब कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, इफ दे आर ओके with this kind of a model which we have in the country, तो आई स्टैंड विद दैट। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, they are doing a great work। इस वक्त जो सिनर्जी है आर्मी की और हुकूमत की, they are getting excellent result। और सर इसी तरह की बातें इमरान खान के दौर में भी की जाती थी कि जी जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इस वक्त है मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट में, पहले कभी नहीं था। अच्छा सर, आपने अभी सुना है मेहदी हसन ने इंटरव्यू किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, ये आपका हाइब्रिड रजीम जो है, तो सही है ना, if the government is happy with that and it's all okay। तो सब at the end of the day we need to get the results, simple सी बात, and we are getting good results, simple। तो रिजल्ट्स तो हमें इमरान खान के दौर में भी यही मैसेज मिल रहा था, एटलीस्ट इनिशियल डेज में तो यही मिल रहा था ना उनके, कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो सर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, क्या वो समझती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? जिन्ना साहब ने कहा था जी, हमने सर एक मिनट में खत्म कर लूं, एक मिनट में खत्म कर लूं, कि जिन्ना साहब ने कहा था कि जी हिंदू जो है ना, हिंदूज आर नॉट वर्दी ऑफ डेमोक्रेसी, हम जो हैं हम वी आर वर्दी ऑफ डेमोक्रेसी, हमने 1300 साल पहले डेमोक्रेसी सीख ली थी। तो आज क्या पाकिस्तान जो है, इज इट अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी? देखिए, हर जो डेवलपिंग कंट्री होता है ना छोटा सा, वहाँ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, तो हमारे भी चैलेंजेस हैं। एंड आई थिंक विद एवरी पासिंग टाइम लोग यहाँ पे जो हैं, दे स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दे स्टैंड with the system of Pakistan, so everything is going good। चोर साहब आप परेशान ना हो, यकीन करके माने, we are much better than the yesteryears।
सर अगर पाकिस्तान के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है गवर्नेंस का, तो ये कहां से आया फिर तो सर जो हाइब्रिड मॉडल क्या है? सर जो मिलिट्री ऑफिसर्स हल्फ उठाते हैं, सर 1 मिनट में खत्म कर लूं, कोई क्वेश्चन। आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। सर ये मुझे बताइए कि जो आर्मी ऑफिसर्स जो हैं हल्फ उठाते हैं व्हेन दे ग्रेजुएट, वो क्या उसमें हल्फ में होता है कि मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा, अलग रहूंगा, तो क्या उस हल्फ की पासदारी की जाती है पाकिस्तान में? यार आप इतना लंबा 78 साल की हिस्ट्री का मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, पासदारी की जाती है, कौन बंदा क्या करता है मुझे क्या पता है? पिछले 20-25 सर, पिछले 20-25 साल का बता दीजिए। देखिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ चौट साहब, मैं तो अभी की बात करूंगा ना, ठीक है। आज के दौर में देखें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दे हैव एन एब्सोल्यूट ग्रेट सिनर्जी चौट साहब। लोगों को नहीं अच्छी लगती होगी, आपको भी नहीं अच्छी लगती होगी, हमारे दुश्मनों को भी नहीं अच्छी लगती चौट साहब। सवाल ये है चौट साहब कि ये बड़ी जबरदस्त एनर्जी है and they're working good. It's all what we need and we are getting relevant with every passing day. ये भी लोगों को नहीं अच्छा लगता है, मुझे पता है, पर क्या करें, मजबूरी है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा चौट साहब। और सर इमरान खान को भी ये अच्छा नहीं लगता, जिसके बारे में बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। Who is he? Who told you may deny this, but independent observers will tell you that he is the most popular leader at this moment. मैं भी independent observer हूं and I differ from the other independent observers. चलें, you are entitled to your difference of opinion. Thank you very much, Qamar Saab. It is always a pleasure to talk to you. Sir Saab, thank you.